ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, राइट, किताब खोलो, चीजें हमें दिखती हैं उसमें होती हैं। फ्रेज ऐड करो, इन्हीं में सेंटेंस ऐड करो, बोलना स्टार्ट करो, स्पीकिंग हो गई। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गुप्ता। तो दोस्तों आज हमारी डे 10 है, मतलब 10वीं क्लास है। एक्चुअली मैं एक सीरीज रन कर रहा हूँ जिसमें हम इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों चीजें कवर करेंगे। अब कुछ टाइम बाद क्या है, मैं रीडिंग क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा, लाइन का अर्थ भी बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको बोलना कैसे है, चीजों को अप्लाई कैसे करना है, राइट, और कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है। काफी कुछ हम कवर कर चुके हैं, मैंने 2-3 टेक्निक भी बताई हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है मैं ये भी बता चुका हूं, राइट। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और ऐसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे और कैसे बोलना है कनेक्ट करके मैं ये भी बताऊंगा आपके लिए, राइट, क्योंकि कनेक्शन स्पीकिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आप सच में बोलना चाहते हो तो ये 9 डेज की सीरीज है या 10 डेज की है, जो भी हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, इनको पूरा जरूर देखना। आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो काफी यूट्यूबर्स, काफी टीचर्स आपको नहीं बता रहे। मैं आपको सीधी और सिंपल तरीके से चीजों को बताऊंगा, कैसे बोलते हैं, कैसे बोलना सीखते हैं, राइट। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं जो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। बोलते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, ऐड कैसे करते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। और जिनको फ्रेज की पीडीएफ नहीं मिली है, जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको फ्रेज की पीडीएफ नहीं मिली है, तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे हम फ्रेज की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देते हैं, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है एंड डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हो, राइट। और इनका मैं यूज भी बताऊंगा एंड आप खुद ऑब्जर्व करोगे, आप 20% ऐसे सेंटेंसेस का डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। कैसे, देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस, पहले ये समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, राइट। बट एक चीज, अगर आप समझ नहीं आ रही है चीजें, तो आप डे 1 से सारी क्लासेस देखें, सबको समझ में आएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है एंड आप चैनल पे भी डायरेक्ट जाके देख सकते हो, राइट। तो पहले इतना समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, वो वाक्य होते हैं जिनमें हमें आज्ञा, ऑर्डर, सलाह, एडवाइस, सुझाव, सजेशन, निवेदन, रिक्वेस्ट, ये चीजें हमें दिखती हैं, उसमें होती हैं, राइट। और जो वर्ब से स्टार्ट होती हैं, इंग्लिश में किससे स्टार्ट होती हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, मतलब सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा कि भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते होगे, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, राइट, किताब खोलो, पानी लाओ, दूध गर्म करो, है ना, चटाई बिछाओ, कमरा साफ करो, बहुत सारे आप बोलते हो, राइट। गरम खाना लाओ, खाना बनाओ, कितने सारे बोल रहे हो, राइट। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो ज्यादातर हमें आदेश मिलते रहते हैं। समझ पा रहे होगे आप, है ना। इंग्लिश में इनमें प्लीज, काइंडली, सर, मैडम का भी होना पाया जाता है। 3 टाइप के होते हैं, पहला टाइप है, तीनों पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे एंड प्रैक्टिस भी करेंगे, समझेंगे भी, राइट। अब जैसे देखो, इसका रूल क्या है बनाने का, सबसे पहले हम वर्ब लगा देंगे, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर वर्ड्स, अगर है तो लगा दो, राइट। जैसे वहां जाओ, अब इसमें वर्ब क्या है, जाओ, तो जाने की क्या होगी, गो, सबको पता है, गो, जाओ, गो, राइट। कहाँ जाओ, वहां, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, गो देयर, वहां जाओ। कई बार बोलते हैं गो देयर, स्टैंड देयर, वहां खड़े हो, सिट हियर, यहां बैठो, बोलते नहीं बोलते, कई बार बोलते हैं भाई। और इन्हीं में फ्रेज ऐड करो, इन्हीं में सेंटेंस ऐड करो, बोलना स्टार्ट करो, स्पीकिंग हो गई। इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है, ठीक। दूसरा, यहां आओ, राइट, यहां आओ, कई बार बुलाते हुए, हेलो माय डियर प्लीज कम हियर, प्लीज भी लगाते हैं, डायरेक्ट भी बुलाते हैं, कम हियर एंड सिट हियर, आई एम गोइंग टू योर स्कूल, मैं तुम्हारे स्कूल जा रही हूं, तुम यहाँ बैठो, राइट। सिट हियर पीसफुली, या सिट हियर साइलेंटली, चुपचाप बैठो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, राइट। यहां आओ, तो आने के वर्ब लगाएंगे, आओ, आओ, आओ की क्या होगी भाई, कम, एंड यहां आओ तो हियर, कम हियर, राइट। यहां इंतजार करो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूं, मेरा यहां इंतजार करो, राइट। तो इंतजार करो या यहां इंतजार करो, तो करो सबसे पहले इंतजार करना, इंतजार करने की होती है वेट, वेट, इंतजार करो, यहां वेट हियर, राइट, राइट। अगर मैं कहूं मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं, वेट मी, आई एम कमिंग, देखो हो गया, एक हमने सेंटेंस बोल दिया, एक हमने फ्रेज ऐड कर लिया, ऐसे और ऐड कर दे चले जाओ, है ना। यह करो, यह कि, अब करो की क्या होती है, डू, क्या करो, यह करो, डू दिस। अब जैसे अपना काम करो, डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क। अपना कमरा साफ करो, अपना कमरा साफ करो। यहाँ पे हम डू लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लीन लगा सकते हैं। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, क्लीन योर रूम,
क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो, इस तरीके से, राइट। वॉश योर हैंड, वॉश योर फेस एंड गोइंग एंड ईट द फूड, राइट। अपना हाथ धो फिर खाना खाओ, राइट। तो या फिर छोटा बोल दो, वॉश योर हैंड, वॉश योर माउथ, वॉश योर फेस, वॉश योर क्लोथ्स। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, कपड़े धो दो। आप लगाओ तो दिमाग, बोलो तो सही, इंग्लिश में बोलना सीखो, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना सीखो, उनमें ऐड करना सीखो, रटो मत। अगर आप सोच रहे हो, आप गूगल पे जाओ और सर्च करो मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस एंड उनको याद करो, बोलने की कोशिश करो, आप कभी नहीं बोल पाओगे। आपको क्या करना है, आप ये देखो आप मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो वही बोलो, उसी को ट्रांसलेट करो, उसी को बनाओ, कैसे बनना है देन स्पीक करो। कनेक्शन इंपॉर्टेंट है एंड ले आपकी मेंटेनेंस भी तो होनी चाहिए। ये थोड़े एक सेंटेंस आपका है भाई, एक सेंटेंस आपका कोई और है, दूसरा बिल्कुल अपोजिट है, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। यहाँ देखो, डू दिस, ठीक है। एक गिलास पानी ले आओ, कहता ना एक गिलास गर्म दूध ले आओ, एक प्लेट छोले भटूरे की ले आओ, एक प्लेट चाउमीन लेके आओ। ये क्या है, सब इंपेरेटिव सेंटेंस है भाई। गाड़ी तेज चलाओ, धीरे चलो गिर जाओगे, तो सब इंपेरेटिव सेंटेंस है ना। देखो, एक गिलास पानी ले आओ, तो क्या होगा, लाओ, लाने की होती है ब्रिंग, ब्रिंग क्या ले आओ, आ ग्लास, ए ग्लास, एक ग्लास किसका ले आओ, पानी का, ऑफ वाटर, ऑफ वाटर। अब जिसको ऑफ का यूज पता होगा, मैंने सिखाया था अपॉस्ट्रोफी एस, राइट, तो वो भाई इसको कंफ्यूजन नहीं होगी। अपनी किताब खोलो, ओपन खोलना, योर बुक, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो। इनमें हम हमेशा ऑब्जेक्टेड केस ही यूज करते हैं, जैसे ही हमारा सब्जेक्टेड केस होता है और इसका क्या हो जाता है, हिम। अगर मैं कहूँ उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, अभी बुलाओ उसे, अभी बुलाओ उसे, तो क्या लगाएंगे हम, कॉल हिम नाउ, उसे अभी बुलाओ, या कॉल हिम नाउ जस्ट, बिल्कुल अभी बुलाओ जस्ट। समझ पा रहे होगे इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड 5 इंपेरेटिव सेंटेंस कमेंट में टाइप जरूर करना जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, बट आपके हो ना आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ भाई, फिर सर हाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना। सोचना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ इंपेरेटिव में, देन टाइप करना। अब देखो, इसमें ऑर्डर आ गया, इसमें भी ऑर्डर हो सकता है, या इंतजार करो सजेशन हो सकता है ना, यह करो आदेश हो सकता है, एक गिलास पानी लाओ रिक्वेस्ट भी हो सकती है अगर हम प्लीज लगा दें। जैसे कहते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे माँ से कहते हैं, माँ एक गिलास पानी ले आओ गर्म, एक गिलास दूध ले आओ, मैं नहीं जाऊँगा, है ना, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, तुम ले आओ एक गिलास पानी, राइट। तो वो तुम जो होता है वो हिडन रहता है, डायरेक्टली होती है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क या वाटर, व्हाटएवर जो यू वांट, राइट, यू वांट। अपनी किताब खोलो, ओपन योर बुक, राइट। तो इस तरीके से हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला टाइप है, दूसरा टाइप हम पढ़ते हैं, थोड़े और प्रैक्टिस में सेंटेंसेस देखते हैं, 2-4 सेंटेंसेस और बनाते हैं, सीखते हैं, ताकि हमको अच्छे से, थोड़े मैंने बड़े लिए हैं, राइट। जैसे अपना नाम लिखो, यहाँ कई बार कहते हैं, बैंक में जाते हैं, कई जगह पे कहते हैं अपना नाम लिखो, राइट। तो देखो सब ऑर्डर होते हैं हमारे, कैसा, अपना नाम लिखो। तो सबसे पहले वर्ब लगाएंगे, लिखो, राइट, वर्ब है तो राइट, राइट। अब क्या लिखो, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना नाम, राइट योर नेम, अपना नाम लिखो, राइट योर नेम, राइट। कहाँ लिखो, यहां लिखो, अपना नाम लिखो यहां, राइट योर नेम। अपना कमरा साफ करो, क्लीन, क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो। कृपया मेरी मदद करो, तो कृपया आ गया तो हम प्लीज लगाएंगे, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। जैसा कि मैंने बताया ऑब्जेक्टेड केस लगाते हैं, जैसे आई सब्जेक्टेड केस है तो इसका हम मी लगाएंगे, राइट, राइट, मी। इसे जल्दी करो, इसे जल्दी करो, तो डू करो, इट इसे करो, फास्ट इसे जल्दी करो। अब इसमें ऐड करो ना, बोलो ना, अब ऐसे ही क्यों छोड़ रहे हो, इसको एक लाइन और ऐड करो। क्या ऐड करो, मुझे जाना है जल्दी करो, आई हैव टू गो, डू फास्ट, आई हैव टू गो, डू इट फास्ट, मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, इसको जल्दी करो, आई हैव टू गो होम, डू इट फास्ट। या फिर इसे जल्दी खत्म करो, तुम्हें स्कूल जाना है, सुन रहे हो, लिसन टू मी, राइट, ध्यान से सुनो। तो इस तरीके से हमको क्या करनी है भाई, कनेक्टिंग करनी है, राइट। एक चीज और, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, केवल और केवल हम क्या करते हैं, डू नॉट लगा देते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, क्या होती है, डोंट। जैसे मैं कहूँ इसे जल्दी मत करो, इसे जल्दी मत करो, मेरी मदद मत करो, अपना कमरा साफ मत करो, सब में मैं क्या ऐड कर दूं,
मत, इसका मतलब होता है नहीं, ठीक, नहीं। अब जब नहीं है तो डू नॉट हो जाएगा, राइट। तो कैसे करेंगे, बस इससे पहले हम क्या लगा देंगे, डोंट, सॉरी ये हमारा टिक लगा हुआ है, ठीक है, डोंट डू इट फास्ट, इसे जल्दी मत करो, राइट। डोंट राइट योर नेम हियर, अपना नाम यहाँ मत लिखो। अगर कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं, अगर इसमें वर्ड आ जाए कभी नहीं, तो हम यूज कर लेंगे नेवर, या यूज करेंगे नेवर, फिर हम इसको हटा देंगे, नेवर डू इट फास्ट, इसे कभी जल्दी मत करना, राइट। जैसे कहते हैं ना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तो कभी नहीं के लिए हम यूज करते हैं नेवर, या मुझसे कभी बात मत करना, नेवर टॉक टू मी, कभी मुझसे बात मत करना, राइट। तो इस तरीके हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स और होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, वो भी फिनिश करते हैं। चलिए देखो, ये होते हैं हमारे 2 टाइप्स के, और बहुत ज़्यादा ये भी वर्क करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे 3 टाइप में आ जाते हैं, और उसमें सब कुछ आता है, और ज़्यादातर हम यही बोलते हैं, राइट। जिसमें एक होते हैं हमारे लेटस वाले, एक होते हैं हमारे लेट मी वाले। लेटस वालों का सेंस निकलता है आओ चले खाना खाएं, आओ चलो खेलने चलते हैं, सबका सेंस निकलता है आओ चलो कमरा साफ करें, आओ चलो आज मूवी देखने चलते हैं, आओ चलो आज होटल पे खाना खाने चलते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो आओ चलें या चलें सबको सेंस जो आता है वो होते हैं हमारे लेट अस वाले। अस मतलब सब आ गए उसमें। कैसे बनते हैं, वही तरीका है, बस पहले लेट अस लगा देते हैं। जैसे आओ चलो गाना गाएं, तो लेट अस हम पहले लगाएंगे, लेट अस ये हम पहले लगाएंगे, उसके बाद में वही वर्ब लगाएंगे, लेट अस सिंग अ सॉन्ग, आओ गाना गाने चलें, आओ घूमने चलें, तो लेट अस गो चलें फॉर अ वॉक, आओ चले घूमने चलें फॉर अ वॉक, आओ खाना खाएं, लेट्स अस क्या खाएं, खाना, ईट द फूड, ईट द फूड, आओ चलो खाना खाएं। अब देखो, वो एक होते हैं लेट मी वाले, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे शांति से काम करने दो, मुझे घर जाने दो, राइट। तो ये लेट मी वाले होते हैं, मुझे से रिलेटेड होते हैं, वो सब लेट मी वाले होते हैं। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी, तो ये लेट मी से स्टार्ट होते हैं, लेट मी गो, फिर है लेट मी सी, कहते हैं ना, अरे रुको, लेट मी सी, मुझे देखने दो, रुको, स्टॉप, लेट मी चेक, लेट मी सी व्हाट इज गोइंग ऑन। अब एक सेंटेंस आपके लिए, मुझे शांति से सोने दो। अब ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। मुझे 5 सेंटेंस कमेंट में ज़रूर बताना खुद से रिलेटेड, और कनेक्ट करने की कोशिश करना, राइट। जैसे इनमें हम और सेंटेंसेस भी ऐड कर सकते हैं एंड बोल भी सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस थे जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। अब जो हमारी क्लासेस होंगी वो हमारी टेंस की होगी, हम टेंस स्टार्ट करेंगे, उन टेंसेस में जो हमने यूज पढ़ी उनको हम ऐड करेंगे, देन स्पीक करेंगे। सिंपल सा है ना। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उनसे कहें हम ग्रुप बनाएंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे। इस तरीके से भी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। बाकी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, राइट। एंड एक कंफ्यूजन जो मैं आपकी क्लियर कर दूं, ज़्यादातर मे भी आ सकती है सबकी, कि सर जो इसमें ए लगा हुआ है, ए लगाएं या ना लगाएं। देखो ये डिपेंड करता है बोलने वाले पे। अगर हमारा इंटेंशन ये है कि चलो यार आज एक गाना गाते हैं, एक की अगर इंटेंशन है तो हम ए लगाएंगे। अगर एक की इंटेंशन नहीं है, ज़्यादा की है, तो हम ए रिमूव कर देंगे, राइट। केवल एक वॉक की बात है, वॉक मतलब थोड़ी दूर तक हम चलेंगे, देन हम नहीं, तो यहाँ पे हम ए रिमूव कर देंगे, राइट।